प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आप सबका बाइबल डिकोड भाग 5 में। आज हम चर्चा करेंगे परमेश्वर की ज्योति। भाई बहनों, एक क्रिसमस का छोटा सा संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ और परमेश्वर की ज्योति मुझ पर और आप पर बहुतायत से चमके। हम इस बात को देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है और लूका उसके दूसरे अध्याय में 8 से 20 यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का प्रकाश उन गड़रियों के ऊपर चमका। कौन है वो ज्योति? क्या है वो प्रकाश? इसी प्रकार से हम एक बात और देखते हैं। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक खोलें और उसका पहला अध्याय और उसके तीसरे पद में यदि हम पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? जब अंधकार था तो परमेश्वर देखकर क्या कहता है? उजियाला हो जा। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, लेट देयर बी लाइट। क्या है वो ज्योति? कौन है वो ज्योति? किसकी ज्योति है वो? मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह की। और यही क्रिसमस का शुभ संदेश है। भाई बहनों, ये बड़ा ही एक सुंदर महीना है जबकि हम सब अपने घरों को सजा रहे हैं, क्रिसमस ट्री लगा रहे हैं। उस पर भी तमाम प्रकार की चीजें हम लगाते हैं कि सबसे सुंदर दिखाई दे मेरा क्रिसमस ट्री। घरों को सजा रहे हैं, लाइट्स लगा रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, नए कपड़े खरीद रहे हैं, केक्स बनवा रहे हैं और तमाम सारी चीजें हम कर रहे हैं इस क्रिसमस के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? लेकिन इस बात का हम क्या कर रहे हैं? यदि ये साल अंत होने पर है और इस 25 दिसंबर को जब हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, यदि प्रभु यीशु मसीह उस दिन आ जाता है जो कि उसका दूसरा आगमन है, तो मैं और आप इस बात का क्या करेंगे? मैं और आप उस नए कपड़ों का, उस नए घर का, उस क्रिसमस ट्री का, उस केक का क्या करेंगे? प्रियो, मैं आपको एक शुभ संदेश ही देना चाहता हूं। मैं आपको आशीषित करना चाहता हूं इस संदेश के द्वारा। बहुत बार और सालों साल हमने इसी प्रकार से अपने जीवन को बिताया है, लेकिन मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कहाँ रखते हैं? कहाँ है वो वस्त्र जो हमें पहनने हैं कि जब वो आए तो हम तैयार मिलें उसको? क्या इस केक के द्वारा, सजे हुए घर के द्वारा, क्रिसमस ट्री के द्वारा उसकी रोशनी हम पर चमक पाएगी? यदि उसका दूसरा आगमन होता है तो मैं और आप क्या करेंगे? इस बारे में विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी दया बहुत गहरी है, ये हम सब जानते हैं, और वो हमसे बहुत प्यार करता है। और इस क्रिसमस वो चाहता है हम क्रिसमस बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। एक ऐसा साल में एक दिन आता है, इस वर्ष भी वो दिन आ रहा है 25 दिसंबर, जब हम सारे उसके बच्चे एक साथ मिलकर उसकी महिमा करेंगे। और ये बहुत खुशी की बात है। मैं और आप क्या कर रहे हैं इस बात के लिए? क्या मुझे और आपको इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि वो फिर से आने वाला है? उसकी दया बहुत गहरी है मेरे और आपके लिए। मैं अपने हर उपदेशों में जरूर इस बात को कहा करता हूं कि उसकी दया बहुत गहरी, वो हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका न्याय वास्तविक है और वो पूरा होके ही रहेगा। इस क्रिसमस मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही बतलाना चाहता हूं और इससे आपको आशीष मिले, आपकी आशा इससे और मजबूत होने पाए, आपका विश्वास इससे बढ़ने पाए। भाई बहनों, जरूर अच्छे से सेलिब्रेट करिए क्रिसमस को। और हमारे लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि हमने इन दिनों जो भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए, इस सीरीज में जितने भी वीडियोस बनने पाए, हम आपसे रूबरू होने पाए, परमेश्वर के वचन को साझा करने पाए। लेकिन ये साल अंत होने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ज़रूर परमेश्वर के वचन में ध्यान दीजिए। इस क्रिसमस को उसके पास आइए, उससे बातें करिए। इस साल के अंत होने से पहले उसके पास आइए, उससे बातें करिए। हम नहीं जानते हैं वो दिन कब आएगा, कोई नहीं जानता है, लेकिन एक बात जरूर है जो कि बड़े ही वास्तविक रूप से आज हमें दिखाई पड़ती है। एक ऐसी बात है जिसका अंत आ चुका है, और वो ये है कि अब डिसोबीडियंस का समय चल रहा है। लोग सुनना नहीं चाहते हैं, लोग परमेश्वर के वचन से बहुत देर बैठ के बातें नहीं करना चाहते हैं। जो बातें वास्तविक हैं, जो बातें रियलिटी है, क्या मैं और आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं? क्या मेरा और आपके जीवन में परमेश्वर काम कर पाएगा? इस क्रिसमस परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे भाई बहनों, लेकिन जरूर उसके वचन में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए और उसका प्रकाश आपके मुख पर चमके, जो कि हमारा प्रतापी राजा, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं यहोवा इस सुंदर समय के लिए खुदावंद। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की साल के इस समय पिता, जो कि लगभग साल का अब अंत है यहोवा खुदावंद, हम तेरे बच्चे एक साथ सम्मिलित होने पा रहे हैं यहोवा। पिता होने दे खुदावंद, हम तेरे लिए तैयार हों और हर दिन तैयार हों यहोवा। तू हमारे पापों के लिए इस संसार में आया और प्रभु यीशु मसीह तूने जो अपना बलिदान दिया वो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस साल अंत होने से पहले तो हमारे जीवनों में कार्य कर, हमसे बातें कर, हमें नई बातें सिखा, हमें नई बातें बतला, जो हम नहीं जानते हैं वो भी हमें बता प्रभु यीशु मसीह, और हम अपने सेकंड कमिंग के लिए प्रिपेयर कर प्रभु यीशु मसीह। तेरे सामर्थ्य और अनुग्रहकारी नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन।